आप सभी देख रहे हैं जनतंत्र मंत्र न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भोपाल जिले के जगदीशपुर एवं एमालिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रुसलल्ली के किसान आज भी उस रास्ते की प्रतीक्षा में हैं जो उनके लिए खेतों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा है। महीनों से प्रशासन के चक्कर काट रहे ग्रामीणों को सीमांकन की प्रक्रिया से उम्मीद जगी थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत ने एक बार फिर उनकी पीड़ा को और गहरा कर दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा बार बार आवेदन देने के बाद राजस्व विभाग की टीम आरआई व पटवारी अधिकारियों के नेतृत्व में ग्राम रुसलल्ली पहुंची और प्रस्तावित रास्ते का सीमांकन किया गया। सीमांकन में यह सामने आया है कि जिस मार्ग से ग्रामीणों का आना जाना प्रस्तावित है वह कुछ किसानों की निजी भूमि से होकर गुजरता है। यही कारण है कि वर्षों से ग्रामीणों की सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। सीमांकन के दौरान कुछ किसानों ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जमीन से रास्ता देने की सहमति जताई, लेकिन कुछ किसानों की सहमति के चलते मामला वहीं अटक गया। दरअसल हम आपको बता दें, परिणाम स्वरूप ना तो रास्ता खुल सका और ना ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान निकला। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए राजस्व विभाग ने नियमानुसार पंचनामा तैयार किया और मौके पर मौजूद किसानों से हस्ताक्षर कराए। पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी रही ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। इस मौके पर रमेश चंद्र, सुनील सेन, महेश सेन, लक्ष्मी नारायण सेन, डालचंद्र सेन सहित अनेक किसान और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता नहीं होने से न सिर्फ खेती प्रभावित हो रही है बल्कि बीमारों को अस्पताल ले जाना, बच्चों का स्कूल पहुंचना और रोजमर्रा की जिंदगी भी कठिन होती जा रही है। बरसात के दिनों में हालात और बदतर हो जाते हैं। अब सीमांकन तो हो गया, लेकिन किसानों की राह आज भी बंद है। ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन के अगले निर्णय पर टिकी हैं और उम्मीद है कि कागजी कार्यवाही से आगे बढ़कर जल्द ठोस और स्थायी समाधान निकलेगा, जिससे वर्षों से दबाई जा रही ये ग्रामीण पीड़ा आखिरकार खत्म हो सके। अपना परिचय। मैं ग्राम जगदीशपुर रुसलल्ली बेलदार का किसान हूँ। मेरा नाम सुनील सेन है। यहाँ पे हमारे पुराने रास्ते का विवाद उलझा हुआ है तो करीब 10 साल से सुलझ नहीं रहा था, जिसके विषय में हमने आरआई, पटवारी, तहसीलदार सभी को बुलाया यहाँ पे, लेकिन सीमांकन हुआ लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है। अब हम प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा रास्ता क्लियर करवाने की कोशिश करें। उसके बाद ये समस्या के किसान जो उलझे हुए हैं उस सारी परेशानी से मुक्त हैं। आज जो समस्या आई इस रास्ते को लेकर, तो वो क्या समस्या आई, थोड़ी सी ये किसानों की खेत में जुताई के लिए आने जाने में काफ़ी प्रावधान हो रहा है, जिससे सारे लोग परेशान हैं। किसान तो रुकावट की स्थिति किस तरह पैदा हुई? कुछ किसान लोग हैं जो रास्ता क्लियर नहीं करना चाहते। तो अब आप प्रशासन से क्या मांगना करना चाहते हैं? प्रशासन से ये मांग करना चाह रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पे आए, तहसीलदार साहब खुद आए, इसी हम खुद आए, हमारा रास्ता क्लियर करें। आरआई साहब आए, पटवारी साहब आए, उन्होंने सीमांकन कर दिया है, लेकिन फिर भी वो मसला निराकरण नहीं हुआ। आज आरआई, पटवारी और पुलिस प्रशासन सबकी मौजूदगी में हुआ, उसके बाद भी कोई समस्या का निराकरण नहीं हो पाया? कोई निराकरण नहीं हो पाया। ठीक, प्रशासन आए थे, जितने भी किसान भाई हैं, ये कार्रवाई से कोई भी खुश नहीं हुआ। ये पिछले 10 साल से मसला ऐसे ही उलझता चल रहा है और आज भी पूरे किसान भाई सुबह 11 बजे। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई अभी हुई? हाँ, नील है हमारे हिसाब से कार्रवाई। अच्छा, इससे पहले भी सीमांकन हुआ तो पहले भी सीमांकन 2 बार हो चुका है। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई निराकरण नहीं निकला अभी तक। और आज ही भाई सीमांकन हुआ है, फिर भी मामला पेंडिंग हो गया है। अब तहसीलदार के साहब के पास रिपोर्ट जाएगी, कब तहसीलदार कार्रवाई करेंगे और कब हम किसानों का भला होगा। इतने में जब तक हमारी किसानों की भाइयों की पूरी गेहूँ की बोनी हो जाएगी। अब ये बताइए, आप लोग कहाँ से निकलेगा आदमी? अपना ट्रैक्टर लेके कहाँ से जाएगा बोनी करने के लिए? लेकिन प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन के पास हम जाते हैं, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक बैठे रहते हैं। हम लोगों का नंबर नहीं आता वहाँ पे। पिछली बार भी मैं 3 बार जाके तहसील में बैठ के आ चुका हूँ। इससे पहले भी आप खेती किसानी करते थे, तो आने जाने में रास्ता किस तरह निकालते थे? मैं पूरे किसान भाइयों को अपनी ज़मीन में से रास्ता दे के रखा है। आज जितने मेरे पीछे जो किसान भाई हैं सब मेरी ज़मीन में से निकल रहे हैं। 10 साल से मांग चल रही है और 10 साल से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस रोड की सीमांकन करवा के आप तुरंत इस पर कोपरा डलवा के पूरा रोड बनवाइए, लेकिन अभी तक कोई हमारा निराकरण नहीं हुआ। ठीक। और सर, आज जो सीमांकन हुआ है तो उसमें आप क्या संतुष्टि देना चाहिए? संतुष्टि देखिए, मेन तो क्या है, पब्लिक परेशान हो रही है। कई सालों से ये चला आ रहा है। सभी लोग ये चाह रहे थे कि भाई रास्ता हो जाए सबके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ से लेके पीछे तक और पीछे वाला भी सारा ज़मीन में रास्ता देने के लिए चाह रहे थे कि भाई सीमांकन हो गया है और मार्किंग हो चुकी है। तो उसके अलावा ऐसा सब लोगों ने मिलकर ऐसी सहमति जताई थी कि 5-5 फीट दोनों तरफ से मिलके रोड बन जाए तो पब्लिक का आसान हो जाएगा।
लेकिन उसमें सब कुछ हो चुका है, बाकी लोग सारे तैयार हो गए हैं, लेकिन एक हमारे पड़ोस वाले भाई हैं वो शायद एग्री नहीं हो रहे हैं उसके लिए। तो उनको भी मैं चाहता हूँ कि अगर वो एग्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे गांव का सवाल है, हर आदमी का सवाल है, पूरे गांव की परेशानी हो रही है। हम कई सालों से समस्याओं से पूरे गांव वाले जूझ रहे हैं, कभी किधर ही से जाते हैं, कभी किधर ही से जाते हैं, और मैक्सिमम सब हमारे ही खेत में से जा रहे हैं। हमारी धान की फसल भी अभी ख़राब हुई, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए हमारी ज़मीन में से हम सबको जाने दे रहे हैं कि भाई किसी को तकलीफ ना हो आगे जाके। लेकिन उसके लिए सहयोग तो सभी को करना पड़ेगा, हम अकेले कब तक करेंगे। देखा- हम ये चाहते हैं कि भाई जो हो रहा है, गवर्नमेंट ने अगर मार्किंग किया है तो उसके हिसाब से बरोबर रोड दोनों तरफ से बनाया जाए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र मंथन न्यूज के साथ। धन्यवाद।